So dear students, yesterday we talked about the trade, we talked about what is internal trade, what is external trade, we also talked about the wholesaler and the retailer. So today we will talk about services of wholesaler to manufacturers. What kind of services wholesaler is providing to the manufacturer. Now wholesaler enables manufacturer to undertake large scale production. Why large scale production? Because he collects orders from various small retailers and then he tells the manufacturer or the producer that how much production is to be done. So in this way he is giving or enabling the manufacturer to undertake large scale production. Now wholesaler deals in goods in their own name, अपने नाम पे लेते हैं वो, तो वेराइटी ऑफ रिस्क बियर करते हैं, जैसे कि रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइसेस, अगर प्राइस फॉल कर गए या चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, स्पॉइलेज हो गया फायर की वजह से, तो ये सारा का रिस्क कौन बियर करता है? होलसेलर बियर करता है, नॉट द मैन्युफैक्चरर. तो ये एडवांटेज है मैन्युफैक्चरर के लिए. नाउ होलसेलर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द मैन्युफैक्चरर. कि होलसेलर क्या करता है कि कैश पेमेंट, व्हेन ही परचेज द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, देन ही मेक कैश पेमेंट फॉर दैट, फॉर दोज गुड्स व्हिच ही इज परचेजिंग. So in this way he is providing cash payment to the manufacturer. Then wholesaler, they provide various useful information regarding the consumers. How they are providing the various useful informations? Because they are dealing with the retailers, and you know that the retailer are dealing directly with the consumers. So consumers are telling their likes and dislikes to the retailers. कि अपनी likes and dislikes को किसको बताते हैं? रिटेलर्स को बताते हैं. और रिटेलर किसको बताते हैं? होलसेलर को. और इन दिस वे द ऑर्डर इज प्लेस्ड. तो होलसेलर आगे उस इंफॉर्मेशन को जो है उनके प्रेफरेंसेस, उनके टेस्ट, मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स है कंज्यूमर्स की, वो सारी मैन्युफैक्चरर को बताता है. एंड इन दिस वे मैन्युफैक्चरर इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स. होलसेलर हेल्प्स मैन्युफैक्चरर इन मार्केटिंग फंक्शन ऑल्सो बाय परचेजिंग गुड्स फ्रॉम देम एंड सेलिंग देम टू द रिटेलर. Then wholesaler provide the storage facilities also as they hold the goods in their, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क में खरीदते हैं तो अपने वेयर हाउस में और गोडाउंस में खरीद रख लेते हैं वो गुड्स को परचेज करके. तो इससे मैन्युफैक्चर को कुछ करना नहीं पड़ता. बेसिकली होलसेलर ही अपने यहाँ पे गोडाउंस और वेयर हाउसेज में रख लेता है ताकि टाइमली डिमांड को मीट आउट कर सके. होलसेलर फैसिलिटेट्स द कॉन्टिन्यूटी इन प्रोडक्शन एज दे परचेज द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड. मतलब एडवांस में वो बता देते हैं उनको कि डेट वी नीड सच सो मच, तो प्रोड्यूसर इज रेडी विद द गुड्स एंड जब भी उनको जरूरत होती है दे कैन परचेज द गुड्स फ्रॉम द. द व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू द रिटेलर्स. की रिटेलर्स को क्या सर्विस? कन्वीनियंट सबसे पहले तो एज यू नो दैट द रिटेलर्स हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स. बहुत सारे कस्टमर्स के साथ उनको डिफरेंट कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता है. किसी का कोई टेस्ट है, किसी का कुछ लाइक डिसलाइक है, तो इस तरीके से. So it is important for retailers to stock a wide range of goods at their outlets. आपने देखा भी होगा आपके आसपास जो जनरल स्टोर्स या स्टोर्स खुले होते हैं वहाँ पे वो लोग वैरायटी ऑफ गुड्स रखते हैं अपने आउटलेट्स में ताकि वो प्रोवाइड कर सकें कस्टमर्स को, क्योंकि अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड्स होती हैं. However, they can afford to source the stock from so many producers directly, but wholesalers store the stock of goods procured from different producers at their warehousing. तो बेसिकली रिटेलर को किससे मिल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि रिटेलर तो अपने पास इतना गुड्स नहीं रख सकता ना अलग अलग. तो वो क्या करते हैं कि वो होलसेलर से, और होलसेलर रखते हैं अपने वेयर हाउसेज में, तो होलसेलर उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि व्हेन दे आर इन नीड तो डिजायर्ड क्वांटिटी और कन्वीनियंट टाइम पे उनको प्रोवाइड कर सके. दस होलसेलर मेक इट ईजी फॉर द रिटेलर्स टू बाय गुड्स फॉर सेल. नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग. एज यू नो दैट a wholesaler assumes a lot of risk of packing, transportation, storing, marketing the goods. जैसे कि एग्जांपल, बाय वेयर हाउसिंग द गुड्स एट हिज और हर ओन फैसिलिटी. तो वो एक रिस्क ले रहे हैं. होलसेलर टेक द रिस्क ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस, कि मे बी अगर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो तो नहीं सेल हुए उसके प्रोडक्ट्स, नहीं बिक पाए, या वेस्टेज ऑफ गुड्स हो गया पेस्टिसाइड्स की वजह से, या नेचुरल पेस्ट की वजह से, नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, इन सब की वजह से. तो इन सब चीज़ों से कौन बचा हुआ होता है? रिटेलर from such risk. Now knowledge about new product. Wholesaler use the salesman. Wholesaler किसका यूज करते हैं? सेल्समैन का. वो एम्प्लॉय खुद ही करते हैं उनको. टू इंट्रोड्यूस द रिटेलर्स टू द न्यू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर कोई नया तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उससे इंट्रोडक्शन के लिए तो वो मिडिल मैन या सेल्समैन उनको बताता है कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है. तो होलसेलर ऑल्सो यूज ट्रेड सर्कुलर्स, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट, शोरूम विजिट्स टू पास ऑन दिस इन्फॉर्मेशन. So retailers can place the order in advance for the new products. Retailer advance में जब उसको पहले ही पता लग जाएगी तो वो एडवांस में नए प्रोडक्ट का
जो है ऑर्डर कर सकता है एंड डज रिसीव अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स, और उसको उससे अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिलते हैं. नाउ हियर स्पेशलाइजेशन. होलसेलर्स जनरली प्रेफर टू एक्सेल इन अ फ्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, दे परचेज एट अ बार्गेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, बार्गेन करके वो मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं हाई क्वालिटी गुड्स को. एंड रिटेलर्स को इसकी एडवांटेज मिलती है ऑफ दिस स्पेशलाइजेशन by buying the best product from the wholesaler stock for their own shopping outlet. ग्रेडिंग की बात हमने बहुत बार हम कर चुके हैं. तो ग्रेडिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द गुड्स इनटू लॉट्स. जो एक जैसी शेप, साइज, वेट, क्वालिटी, परफॉर्मेंस के हैं उनको एक अलग ग्रेडिंग कर दी, और जो अलग तरीके के जिनके डिफरेंट क्वालिटीज हैं वो सारे अलग कर दिए, मतलब सेपरेट कर दिए, और अलग अलग पैकेजिंग कर दी उनकी कि एक जैसे शेप साइज के एक तरफ, अलग अलग के एक तरफ, इस दिस वे. सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड और ग्रेडेड सिस्टमैटिकली, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर द रिटेलर टू सेल द गुड्स. जैसे आपने देखा होगा कि जब राइस सेल करते हैं या कुछ और सेल करते हैं तो वो बताते हैं आपको कि ये ए क्वालिटी का है, ये A1 क्वालिटी का है, ये B ग्रेड का है, इस तरीके से. नाउ स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस. होलसेलर कीप्स द प्राइस लाइन इंटैक्ट बाय मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करते हुए प्राइस लाइन को इंटैक्ट रखता है. They enable the distribution and sale of goods when there is a scarcity in the market. जब मार्केट में कमी होती है चीज़ों की तो वो टाइमली जो है प्रोवाइड करता है रिटेलर को, एंड क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं वेयर हाउसेज में, और अगर डिमांड में नहीं होते तो अपने वेयर हाउसेज में रखता है. सो दस द रिटेलर्स आर सेव्ड फ्रॉम द रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम द राइज एंड फॉल ऑफ प्राइसेस. देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एड. होलसेलर्स फाइनेंस द रिटेल ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. आप देखिए कि रिटेलर्स जो हैं, आप होलसेलर से हमेशा खरीदते रहते हैं तो होलसेलर उनको एक क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि भी उधार पे. तो owing to low capital in hand, the retailers buy goods on credit from the wholesaler and repay the debts when they are able to collect enough money. जब goods consumer को सेल कर देते हैं और enough money उनके पास collect हो जाता है, then they repay the amount to the wholesaler. So hence the wholesaler make it easy for the retailers to trade with limited capital also. Transport service. Wholesaler provide transport facilities to the retailers by sending goods to their doorsteps. उनके मतलब रिटेलर्स को उनके यहाँ पे जाके भी गुड्स प्रोवाइड करते हैं वो जब भी रिक्वायर्ड होता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. एंड सम होलसेलर्स मेंटेन देयर ओन व्हीकल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द रिटेलर्स. कंसल्टेंसी सर्विसेज. होलसेलर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल एडवाइस टू द रिटेलर्स ऑन ए नंबर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज कि भाई डिस्प्ले कर सकते हैं वो गुड्स को या ऑन द शॉप विंडो एटसेट्रा. एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द एडवर्टीजमेंट मटेरियल टू द रिटेलर्स जो डिस्क्राइब करता है, प्रमोट करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, विच डिस्क्राइब्स एंड प्रमोट द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ सर्विसेज टू कंज्यूमर्स. रेडी सप्लाई. होलसेलर एनेबल द कंज्यूमर टू बाय द डिजायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट द कन्वीनिएंट टाइम एंड प्लेस, क्योंकि वो रेगुलर सप्लाई करता रहता है रिटेलर्स को. फेयर प्राइस गुड्स. होलसेलर बाय गुड करता है बल्क में तो उसको प्रॉपर जो है प्राइस पे मिलता है, तो आगे भी उसका बेनिफिट कस्टमर्स को मिलता है. Then the wholesaler is in a better position to stabilize prices of the products. डिमांड एंड सप्लाई को एडजस्ट करके वो बेटर पोजीशन में होता है कि स्टेबिलिटी रखता है प्राइस में, तो कंज्यूमर्स को इसका भी बेनिफिट मिलता है स्टेबलाइजेशन का. देन मैचिंग कंज्यूमर डिमांड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर, द गुड्स आर सप्लाइड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर. सो इन दिस वे दे गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट and diverse range in accordance to their demand. Wholesalers advertising. Wholesaler advertise their goods extensively to enlighten the consumers about its uses. Advertise करता है कि ताकि consumers को उसके use, type, qualities, availability के बारे में पता लगे. So in this way the consumer gets knowledge about the goods and are in a better position to make their buying decision कि कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है good. Market research. Some wholesalers carry out market research फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी मार्केट रिसर्च करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का क्या स्कोप है और नया प्रोडक्ट लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, या नए प्रोडक्ट को अगर हम ला रहे हैं मार्केट के अंदर तो उसका कितना स्कोप है. सो इससे जो है प्रोड्यूसर्स दे स्टे अपडेटेड विद द डायनेमिक मार्केट ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर टेस्ट बाय शेयरिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन. तो इसकी वजह से क्या होता है, द कंज्यूमर गेट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट ए रीजनेबल रेट. सो होलसेलर इज अ वैल्यूएबल लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर, retailer and the consumer in the channels of distribution. Channel of distribution यही जो मैंने आपको बताया. Ready and quick supply. So most important service. Sorry, we end our lecture, and in the next lecture we will be talking about the retailer and the services provided by the retailer to wholesaler, manufacturer and consumers. Thank you.